Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine. Today we are going to record lecture number 7 of topological spaces. In this lecture we are going to discuss about neighborhood, its definition, its example, and the related theorems and results about neighborhood. So we start. What is neighborhood? लुक एट दिस द वर्ड। सबसे पहले तो आप इस वर्ड पर गौर करें कि नेबरहुड क्या होती है। नेबरहुड की अगर आप बात करें तो जैसे हमारे पास आम नेबरहुड होता है, पड़ोस होता है, तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट लिया जाता है। जैसे हमारा घर है, आपका घर है, तो उस घर को एज ए आप पॉइंट काउंट करेंगे और उसके गिर्द गिर्द जितने भी घर हैं उनको आप एक सेट में गिने तो वो सेट जो बनेगा, सेट ऑफ ऑल द हाउसेस अराउंड योर हाउस आर कॉल्ड योर नेबरहुड। सो सेम इज़ द केस विद in topological spaces. He is saying that let X star be a topological space, let X naught belonging to capital S, then capital N, a subset of capital X, is called neighborhood of X naught if there exists an open set U containing X naught such that X naught belong to U and U is contained in N. नाउ व्हाट डज ही इट मीन्स। ही सेइंग दैट कि आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक्स नाट है। उस एक्स नाट की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, नेबरहुड फाइंड आउट करनी है। देन कैपिटल एन इज सबसेट ऑफ एक्स के, एन स्टैंड फॉर नेबरहुड। कैपिटल एन क्या होगा, सबसेट होगा कैपिटल एक्स का, इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स नाट, दैट विल बी द नेबरहुड ऑफ एक्स नाट इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू containing x naught such that x naught belong to u and u is contained in n। अब यहाँ पर देखें कि n को क्या चीज़ x naught का नेबरहुड बना रही है। n और x naught के दरमियान in between x naught and capital N you need to find a u, an open set containing x naught। इस तरह का ओपन सेट हमने ढूंढना है कि जो क्या हो, x naught को भी कंटेन कर रहा हो और वो ओपन सेट सबसेट बन रहा हो किसका, उस सेट का जिस सेट को हमने नेबरहुड कहना है। ठीक हो गया। सो ये चीज़ मज़ीद एग्जांपल में जाएंगे तो ज़्यादा भी क्लियर हो जाएगी। अभी तक जो हमें समझ आया कि हमने क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि एक सेट है एन, वो हमारे पास नेबरहुड बने, तो उसको नेबरहुड बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें एक ओपन सेट चाहिए होगा जो ओपन सेट एन में कंटेन कर रहा हो और वो ओपन सेट एक्स नाट को भी अपने अंदर कंटेन करें। एन एक्स नाट इज़ कॉल्ड द नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स नाट। देखें, अब एक्स नाट की सिर्फ एक नेबरहुड एन तो नहीं होगा, मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी नेबरहुड्स हो सकती हैं। तो उन तमाम नेबरहुड्स को कैपिटल एन्स को अगर आप क्या करें, एक सेट के अंदर रख दें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एन एक्स नाट से उसको हम डिनोट करेंगे, इज़ कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स नाट के। उस एक्स नाट की जितनी भी नेबरहुड्स होंगी उनको आप एक सेट में रखें तो वो उस एक्स नाट का क्या कहलाएगा, नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा। डेफिनेटली नेबरहुड ऑफ एक्स नाट इज़ कंटेन्ड इन, सबसेट है किसका, पावर सेट ऑफ एक्स का, वेयर members of an x naught are called neighborhoods of x naught के नेबरहुड सिस्टम के एन एक्स नाट के जो मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली क्या हैं, सेट्स हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, नेबरहुड्स कहलाते हैं किसके, एक्स नाट के। नाउ वी मूव टूवर्ड्स पर्टिकुलर एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे पास है इसे दैट लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड चा उस पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन की गई है, फाई एक्स सिंगलटन ए सिंगलटन बी एंड ए बी। we will find neighborhood of A, B, C and D वन बाय वन। अब हमने क्या करना है, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं कैपिटल X के सॉरी, उनकी हमने क्या करनी है, नेबरहुड फाइंड आउट करनी है। वी विल फाइंड नेबरहुड्स ऑफ किस किस की, A, B एंड C। D नहीं है हमारे पास, A, B, C तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास किसके, कैपिटल X के, तो हम इसकी नेबरहुड फाइंड आउट करेंगे तमाम पॉइंट्स की। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो पी ऑफ एक्स क्या आएगा, पावर सेट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो तीन एलिमेंट हैं, तो 8 हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं पावर सेट ऑफ एक्स में। नाउ वी विल फाइंड नेबरहुड सिस्टम ऑफ
all the points one by one. नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए, अब ए का नेबरहुड सिस्टम क्या होगा, एप्लीकेशन अप्लाई करें जहाँ पर डेफिनेशन को, वहाँ पर एक्स नाट था तो एक्स नाट की जगह पर अब पर्टिकुलर पॉइंट क्या आ गया है, ए आ गया है, तो एन ऑफ ए, नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू क्या चीज़ है, सिंगल्टन ए, ओपन सेट है विच इज़ कंटेन्ड इन इटसेल्फ, डेफिनेटली के सिंगल्टन सेट में क्या करता है, ए जो है जिस जिस ओपन सेट के अंदर कंटेन करता है वो अपने आप का भी सबसेट है, और सिंगल्टन ए जिस जिस सेट में कंटेन कर सकता है, यानी कि अब हमने क्या करना है, ऑल द सुपर सेट्स कंटेनिंग सिंगल्टन ए विल बिकम द नेबरहुड ऑफ ए। देखें जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ए बिलोंग्स टू सिंगल्टन ए कंटेन्ड इन सिंगल्टन ए, और सिंगल्टन ए इज़ कंटेन्ड इन ए बी, सिंगल्टन ए इज़ कंटेन्ड इन सी ए, एंड सिंगल्टन ए इज़ कंटेन्ड इन कैपिटल एक्स। तो जितने भी आपके पास सिंगल्टन ए के सुपर सेट्स बन रहे होंगे वो हमारी क्या कर रहे होंगे, कंडीशन ए बिलोंगिंग टू यू, यू इज़ कंटेन्ड इन एन, तो हमारे वो एनज बनते जाएंगे जिनमें सिंगल्टन ए हमारे पास आ रहा होगा। तो दूसरे अल्फाज में सिंगल्टन ए के जितने भी पॉसिबल सुपर सेट्स आप बना सकते हैं, जैसे सिंगल्टन ए का प्रॉपर सबसेट तो एक सिंगल्टन सेट ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और कैपिटल एक्स इटसेल्फ हो गया। सो नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए में कौन कौन से आएंगे, सिंगल्टन ए बी, ए सी एंड कैपिटल एक्स आएगा। उसके बाद नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी को अगर आप देखें तो बी बिलोंग टू, बी किसको बिलोंग करता है, ओपन सेट ढूंढे, सिंगल्टन बी हमारे पास पड़ा है, तो इस तरह से सिंगल्टन बी के जितने भी सुपर सेट्स होंगे वो क्या होगा, वो हमारे पास नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी में आएंगे। जैसे सिंगल्टन बी इज़ कंटेन्ड इन बी, सिंगल्टन बी इज़ कंटेन्ड इन ए बी, सिंगल्टन बी इज़ कंटेन्ड इन सी बी, एंड सिंगल्टन बी इज़ कंटेन्ड इन कैपिटल एक्स। सो नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगल्टन बी, ए बी, सी बी एंड कैपिटल एक्स है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी, सी की जानिब हम चलते हैं। तो सी को अगर आप देखें तो सी के लिए हमने क्या करना है, सी बिलोंग टू यू, यू इज़ कंटेन्ड इन एन करना है। सो सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन सा है, टोपोलॉजी में देखेंगे तो सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्स है विच इज सेट्स इटसेल्फ। सो नेबरहुड सिस्टम ऑफ सी में सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, कैपिटल एक्स आया है। सो डे स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को आपने बार बार देखना है, पढ़ना है और कोशिश करनी है कि ख़ुद से इस तरह की एक दो एग्जांपल को जनरेट करें। जैसे मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट ए बी सी का नेबरहुड सिस्टम निकाले हैं, तो आपने भी कोई और पॉइंट लेकर कोई और टोपोलॉजी डिफाइन करके इसके नेबरहुड सिस्टम तमाम पॉइंट्स के, कैपिटल एक्स के तमाम पॉइंट्स के निकालने हैं। सो वी मूव फॉरवर्ड। नोट नाउ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अभी आपने पीछे भी बहुत सारी देखें, ईच ओपन सेट इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, कि कोई भी नेबरहुड, कोई भी ओपन सेट हो वो अपने तमाम एलिमेंट्स का क्या होगा, अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। रीज़न इज़ के वो पॉइंट उस ओपन सेट में तो आ गए, और ओपन सेट एवरी सेट इट्स सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, तो नेबरहुड की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो इसी नोट के में अगर आप देखें पिछली एग्जांपल को, ये पिछली एग्जांपल मैंने खोल ली है, तो ए जिस में आ रहा है वो उसके नेबरहुड है। देखें ज़रा गौर से, तो ए किस में आ रहा है, सिंगल्टन ए उसका नेबरहुड है, ए बी नेबरहुड है, कैपिटल एक्स नेबरहुड है। इसी तरह से सिंगल्टन बी के नेबरहुड कौन से, सिंगल्टन बी आया हुआ है जिसमें, तो वो उसके नेबरहुड हैं। इसी तरह से अगर आप कैपिटल एक्स को देखें तो एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए हुए हैं, एक्स के अंदर ए बी आया हुआ है, बी भी है, सी भी है, तो एक्स इन तमाम का, ए का भी नेबरहुड है, बी का भी है और सी का भी है। इसी तरह से अगर आप ए बी सेट को देखें, ओपन सेट को देखें, तो ए बी जो है वो सिंगल्टन ए का भी नेबरहुड है, बी का भी नेबरहुड है। सो नोट दोबारा, ईच ओपन सेट इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, कि हर ओपन सेट अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स थ्योरम्स।
He is saying that let X star be a topological space, let X naught belonging to capital X and Nx naught is neighborhood system of X naught. Then there are results. Nx naught is always non-empty. ठीक है कि नेबरहुड सिस्टम जो होगा हमेशा हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। वाई मीन्स के नेबरहुड सिस्टम में कम अज़ कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा, एक सेट ऐसा होगा जो नेबरहुड सिस्टम के अंदर आएगा। डेफिनेटली वो क्या है, एट लीस्ट एक्स क्या करेगा, कैपिटल एक्स जो है वो बिलोंग करेगा एन एक्स नाट को। क्यों? क्योंकि कोई और पॉइंट हो या ना हो तो एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स उन तमाम का क्या बनेगा, पिछले नोट की मदद से तमाम का नेबरहुड बनेगा, तो वो नेबरहुड सिस्टम में आएगा। पीछे आपने एग्जांपल में देखा है कि ए के नेबरहुड सिस्टम में एक्स आ रहा था, बी के नेबरहुड सिस्टम में एक्स आ रहा था और सी के नेबरहुड सिस्टम में भी एक्स आ रहा था। Next, intersection of any two members of nx naught is again in nx naught. Definitely अगर आप उसकी इंटरसेक्शन करेंगे कोई से भी दो एलिमेंट्स की तो उनमें क्या पड़ा होगा, वो पॉइंट जिसकी ये सारे नेबरहुड बन रहे हैं वो तो दोनों में आ रहा है, तभी तो वो नेबरहुड में बन रहे हैं। तो उनकी इंटरसेक्शन करते करते एटलीस्ट क्या रह जाएगा, एक सिंगल्टन रह जाएगा, तो वो सिंगल्टन डेफिनेटली उसकी नेबरहुड में आ रहा होगा। Then he is saying that if A is contained in X contains a member of nx naught, then A belong to nx naught। कि A क्या है, A is contained in X contains a member of nx naught, कि कोई भी अगर सबसेट है मेंबर को, किसी भी मेंबर को nx naught के मेंबर को कंटेन करता है, यानी कि ए ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई ना कोई नेबरहुड पड़ी हुई है, कोई ना कोई नेबरहुड पॉइंट की एक्स नाट की पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली ए भी क्या बन जाएगा, उस पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा। रीज़न इज़ दैट के एक्स नाट को के कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट्स होंगे और उन ओपन सेट के तमाम सुपर सेट्स जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, नेबरहुड बन जाएंगे। So next we move towards another theorem. He is saying that let X star be a topological space and A is contained in capital X, then X belong to A closure if and only if each open set containing X have non-empty intersection with capital A है। उसके बाद और ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा है थ्योरम हमारे पास, आर लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज कंटेन्ड इन कैपिटल एक्स, देन ए को लेयर कैन बी डिफाइंड एज। ए को लेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए को लेयर इज इक्वल टू ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स सच दैट जो इंटरसेक्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। Next we move toward the limit point of a set. Inshallah this topic will be discussed in next class, so be connected। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।